जी माय डियर 10th वालों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल कैलकुलेशन अड्डा में। और सर्कल की सीरीज में एक थ्योरम हम कर चुके हैं। इंट्रोडक्टरी वीडियो हम बहुत पहले अपलोड कर चुके हैं। सेकंड थ्योरम की तरफ बढ़ते हैं, विच इज थ्योरम 10.2। पहली वाली से आसान थ्योरम है। जिस टाइप की थ्योरम्स आप पसंद करते हैं, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने वाली ट्राइंगल्स को, या फिर जिसमें आप एक चीजें इंप्लीमेंट कर सके, वो आप यहां इंप्लीमेंट कर दोगे। कोई थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगा। बड़ा मजा आएगा इस थ्योरम को करने में। चलिए देखते हैं एक बार। स्टेटमेंट कहता है द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल। यानी हम सर्कल पे अगर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट डालें तो वो हमेशा इक्वल होगी। सिंपल सी बात है। जैसे हमने 9th क्लास में कोड पढ़ी थी कि अगर मैं सर्कल के अंदर दो इक्वल कोड डालूं देन दे विल बी एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, या फिर सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर हमेशा इक्वल कोड आएगी। आइए समझ लेते हैं आपकी थ्योरम क्या कहना चाहती है। देखिएगा भाई, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द सर्कल। ये आपका सर्कल है भाई, और मैं यहां 2 पॉइंट मान लेता हूं। एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये। ध्यान से देखिएगा भाई। फॉर एग्जाम्पल दिस इज सम पॉइंट ए, ठीक है भाई। ये कोई मेरा पॉइंट ए है, और अगर मैं यहां ध्यान से देखूं तो ये कह रहे हैं कि एक्सटर्नल पॉइंट ए से मैंने दो टेंजेंट डाली इस सर्कल पर। ये मेरा कोई सर्कल है, मैंने यहां इस पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी। ठीक है भाई मित्र, यहां तक किसी भी प्रकार की कोई समस्या? चलिएगा, अब मुझे पता है कि इसके अंदर एक चीज लाई करती है सर्कल की, और जिसका नाम है सेंटर। और सेंटर को हम कह देते हैं गलती से ओ। और आपको पता है जो टेंजेंट होती है, अगर मैं सर्कल से इसे ज्वाइन कराऊं, ध्यान से देखना भाई, ये और ये। क्या पढ़ा था अभी इससे पहली थ्योरम में हमने? इससे पहली थ्योरम में पढ़ा था कि रेडियस के थ्रू जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे टेंजेंट होगी वो उसके परपेंडिकुलर होगी। क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। दैट इज, मैं कह सकता हूं कि यहां से मैं इसे अगर ज्वाइन कराता हूं तो क्या आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं भाई? कि सिर्फ हमें ज्वाइन करानी है इसमें, और यहां से इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं बी एंड सी। बताइएगा भाई, यहां तक किसी भी प्रकार की कोई समस्या? अब देख लेते हैं थ्योरम क्या क्या रही है भाई। स्टेटमेंट आपको पता ही है इसका। चलिएगा भाई, क्या क्या गिवन है मुझे देख लेता हूं मैं। गिवन क्या है भाई हमें इस थ्योरम में? दैट ए बी एंड सी डी आर two tangents to any circle। ये कोई टेंजेंट है फ्रॉम अ पॉइंट ए, किसी पॉइंट ए से, एक्सटर्नल पॉइंट है। और क्या क्या है भाई? क्या प्रूव करना है भाई इसमें? हमें टेंजेंट्स को ही इक्वल प्रूव करना है, यानी मुझे ए बी को ए सी के इक्वल लाना है। कंस्ट्रक्शन क्या करा भाई मैंने? ज्वाइन कराया किसे? ए ओ को, बी ओ को एंड सी ओ को। बताओ भाई, यहां तो कोई दिक्कत? अब इसका प्रूफ मांग रहे हैं भाई हमसे। प्रूफ ही मांगेगा ये, और प्रूफ ही हमें से देना पड़ेगा। ध्यान से देखिएगा कितना आसान प्रूफ है भाई साहब। एक बात बताओ, हमने पढ़ा है कि दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज ऑल्सो परपेंडिकुलर, एक दूसरे के। कोई समस्या? तो ये कहने की बात है आप कहोगे, सिंस OB is perpendicular to AB and OC is perpendicular to AC, आप कहोगे कैसे? बाय थ्योरम। आप कह सकते हैं हमने थ्योरम से ये चीज पढ़ी है, स्टेटमेंट देने की आवश्यकता नहीं। सेकंड, अब ध्यान से देखो भाई, अगर मुझे ये और ये इक्वल प्रूव करना है
तो मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, एक ही तरीका है, दो ट्राइंगल दिख रहे हैं और दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो, तो जो मुझे चाहिए वो मुझे हासिल हो जाएगा, हासिल हो जाएगा। आई बात समझ? चलिएगा भाई, देन इन ट्राइंगल, ट्राइंगल पकड़ लो भाई, अब AOB एंड ट्राइंगल AOC। बताओ भाई यहां तक कोई दिक्कत है क्या? कह दोगे सर नो समस्या एट ऑल। अच्छा एक चीज बताओ, क्या यहां एंगल ABO, रुक जाओ भाई, क्या इसमें एंगल ABO मेरा एंगल ACO के इक्वल है? आप कह दोगे सर ईच 90 डिग्री, 90 डिग्री ईच है। आप कह दोगे यस सर। फिर आप कह दोगे कि सर इस तरीके से तो AOB AO के इक्वल है, और साइड में आप लिख दोगे कॉमन। ये चीज तो सर हम भी लिख देंगे, ये भी बहुत अच्छी बात है। इस हिसाब से तो आप कह रहे हो सर कि जो OB है वो OC के भी इक्वल है, और आप कह दोगे ये तो दोनों रेडियाई फॉर्म कर रहे हैं सर्कल की। तो हमने कहा हम भी कह देंगे, हमें भी कोई समस्या नहीं है। और अगर मैं इतनी चीजें कह सकता हूं तो आप कहोगे सर साथ साथ एक चीज और भी कह दो जो आपका तकिया कलाम है, हेंस ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AOC बाय, ध्यान से देखना भाई, राइट एंगल हाइपोटेन्यूस एंड वन ऑफ द साइड, तो बाय RHS क्राइटेरिया, RHS क्राइटेरिया। तो आप कह दोगे देन AB इक्वल्स टू AC बाय किससे? बाय CPCT। किससे आई भाई? बाय CPCT। देखो भाई कितनी आसान थ्योरम दी। एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करनी है, छोटे छोटे कंस्ट्रक्शन करने हैं, और आप लास्ट में देखोगे कि सर ये तो कुछ भी नहीं थी, बहुत आसान थ्योरम थी। और बस यही आसान थ्योरम आपने बड़ी आसानी से ही प्रूव कर दी, आसान से मेथड्स लगा के, फ्रॉम द चैप्टर ट्राइंगल। तो भाई ये थ्योरम आपकी पूरी हो चुकी है, एक बार स्क्रीनशॉट लेना है। मैं हट जाता हूं जस्ट फॉर 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1, और यहां से मैं लूंगा आपसे विदा। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ। कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा आसान चैप्टर है, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस कराऊंगा कि बहुत आसान लगेगा चैप्टर। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।